हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.1 हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था, शायद 12 तक हो गया था। 13 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट 13 का। पहला क्वेश्चन है x/2 माइनस 2/5 2/5 माइनस x/2। दूसरे ब्रैकेट में है माइनस, सॉरी ब्रैकेट में नहीं, ब्रैकेट के बाहर x² प्लस 2x। ये क्वेश्चन दिया है हमको। देखिए, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं x/2 माइनस 2/5। ठीक, ऐसा बनाने के लिए यहां से एक माइनस कॉमन ले लीजिए। ले सकते हैं ना माइनस कॉमन, तो क्या हो जाएगा, x/2 प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बीच में माइनस है, ये x/2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। समझ में आया? माइनस x² प्लस 2x। x/2 ये अगर हम माइनस बाहर ले आए तो ऐसे हो सकता है ना, x/2 माइनस 2/5 और x/2 माइनस 2/, ये मल्टीप्लीकेशन में माइनस बाहर आ गया, माइनस x² प्लस 2x। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x-2 का माइनस x/2 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। लिखा है ना, दोनों सेम चीज लिखी है। होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस x² प्लस 2x। फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस ऐसे रहने दीजिए। x/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2/5 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी 2 इंटू x/2 इंटू 2/5। इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस होगा x² प्लस 2x। अगला माइनस ऐसे बाहर रहने दीजिए। x/, क्या हो जाएगा, x²/4 प्लस 2 जा 4/5 5 जा 25 माइनस 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 2x/5। ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x। ठीक, यहां देखते हैं ये स्टेप आगे, माइनस अंदर लेके जाइए। इस इक्वेशन में माइनस क्या करें, ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, क्या हो जाएगा, माइनस x²/4। ठीक, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4/25। फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x/5 और क्या है आगे, माइनस x² प्लस 2x। समझ में आया? अब देखिए, जो x² है, x² और x² वाले टर्म को साथ में कर लीजिए, x वाले टर्म को साथ में कर लीजिए, जो कांस्टेंट है उसको अलग कर दीजिए। माइनस x² है, माइनस x²/4 माइनस x² साथ में कर लीजिए। मन कहे ब्रैकेट में कर लीजिए, ना समझ में आए तो ब्रैकेट में करने की कोई जरूरत नहीं, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, ये एक ब्रैकेट में, ये साथ में हो गया। फिर क्या हम लोग लिख सकते हैं, प्लस 2x/5 और प्लस 2x माइनस 4/25। समझ में आ रहा है? एलसीएम लीजिए, इसका पहले एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, माइनस x² माइनस 4x² प्लस ये एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 5 हो जाएगा, 2x प्लस 10x, 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस 4/25। ऐसे रहने दीजिए। 4x² माइनस x² क्या हो जाएगा, माइनस 5x²/4 हो गया, प्लस 12 इंटू क्या हो जाएगा, 12x/5 हो जाएगा, माइनस 4/25। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंप्लीफाई हमको करने के लिए कह रहा था, तो हम सबसे पहले क्या किए, यहाँ से माइनस कॉमन लेके इन दोनों टर्म को क्या कर लिए, सेम कर लिए। दोनों टर्म को सेम कर लिए, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका
होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर क्या हम कर दिए, फॉर्मूला लगा दिए, हमारा क्या आ गया, ये आ गया, माइनस बाहर था, माइनस हम अंदर कर दिए, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। यही माइनस इन दो, खाली इस ब्रैकेट के लिए ये माइनस है, इसके लिए नहीं है माइनस, या ये नहीं कि ये सबसे गुणा है, सबसे नहीं मल्टीप्लाई, किससे, इस ब्रैकेट के लिए खाली ये माइनस है। जैसे यहाँ देखिए ये माइनस सिर्फ यहाँ तक है, यानी इस टर्म के लिए x/2 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर के लिए, तो ये माइनस अंदर जाएगा, यानी इधर माइनस और प्लस में क्या होगा, चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, इसके लिए मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक, तो आई होप समझ गए आप लोग। बाकी सॉल्व कर लिया, एलसीएम लेके आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। थर्टीन का पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फिर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सॉल्यूशन क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लिखा है, ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। लिख लीजिए पहले एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2, जो प्लस हो क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है, माइनस, अब इस माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब ये क्या लिखा है, इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं। अब अगर आप लोग देख रहे हो तो लिखा क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अगर हम एक्स को ए माने, यानी एक्स स्क्वायर को हम क्या माने, ए माने, और एक्स माइनस 2 को हम क्या माने, बी माने, तो लिखा क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी लिखा है और ए माइनस बी लिखा है। ऐसे आप लोग ना समझ पाए तो ऐसे देख लीजिए, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर यहाँ मान ले कि ए क्या है, यहाँ ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर को, एंड बी रिप्रेजेंटेड एक्स माइनस, यानी ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, और बी क्या है, एक्स माइनस 2। हम लेट सपोज कर लिए कि क्या ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्स स्क्वायर को, एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्स माइनस 2 को। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मतलब ऊपर वाले इंप्लाइड दैट, ऊपर वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। शायद अब आप लोग समझ गए हो। फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ ब्रेकर लगा दीजिए, माइनस है ये भी अंदर रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, डायरेक्ट मत लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक, एक्स के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर लेके जा रहे हैं, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4x। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो हम सबसे पहले क्या किए, यहाँ एक काम किए, माइनस कॉमन ले लिए, इन दोनों टर्म को क्या, हम फॉर्मूला लगाने के लिए ये बी वाले टर्म को हमको क्या करना था, सेम बनाना था, तो माइनस कॉमन ले लिए। अब ए प्लस बी ये लिखा और ए माइनस बी लिखा है ना, यहाँ भी मतलब इसमें भी ये टर्म सेम है, ये भी टर्म, जो यहाँ ए के रूप में वो यहाँ क्या है, बी के रूप में। इसीलिए हम क्या कर दिए, एक्स स्क्वायर को हम ए मान लिए और एक्स माइनस 2 को हम क्या मान लिए, बी मान लिए। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्या होगा, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, वैसे आप करेंगे तो क्या, पहले एक्स स्क्वायर का सबसे करेंगे, फिर एक्स का सबसे करेंगे, फिर माइनस 2 का क्या करेंगे, सबसे करेंगे, तब भी आंसर ये आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर भी आएगा।
ऐसा करेंगे आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और रास्ता हमेशा कौन सा ढूंढना चाहिए? सरल ही। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट, थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस। सॉल्यूशन देखिए इसका, पहले लिख लीजिए क्वेश्चन जो लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, समझ में आ रहा है? माइनस ये सब जगह प्लस 1 है, माइनस 3x, हाँ माइनस 3x प्लस 1 है, ठीक। इसमें से x कॉमन ले लीजिए, इस वाले टर्म से सब जगह x कॉमन ले सकते हैं। क्या आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 3x माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए एक चीज़ हम और लिख सकते हैं, x तो ऐसा रहने दीजिए, बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, x इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। समझ रहे होंगे आप लोग, एक ब्रैकेट में कर लिया, इसको क्यों कर लिया अभी आप जान पाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। वी नो दैट, देखिए हम जानते हैं क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई जरूरत नहीं लिखने की, हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे आप समझ पाए ना कि हम फॉर्मूला लगा कहाँ रहे हैं। हियर आप क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो और अच्छी बात है। ए इक्वल टू हियर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड बी इक्वल टू क्या है, 1 है। समझ में आ रहा है ना कुछ? ए इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड बी इक्वल टू क्या है, ए है। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, अब चाहे ए प्लस बी ए माइनस मिल गया, इसको तो आगे पीछे कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत। तो ये हम ये क्या लिखा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। सेट करना है आपको, जैसे जल्दी जितना जल्दी सेट कर लेगा उतनी आसानी होगी। सवाल करना और जीवन जीना दोनों में सेटिंग आनी क्या है, बहुत जरूरी है। देखिए अब क्या होगा, यहां पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स बाहर लिखा रहने दीजिए उसको, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? अरे यार ए स्क्वायर, ठीक। एक्स को ऐसे बाहर रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ अंदर लगाइए, माइनस यानी प्लस बी स्क्वायर, 3x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है ना, इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3x, ठीक, माइनस डायरेक्ट लिखिए ब्रैकेट लगाने की, माइनस 1। समझ में आया? हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स ऐसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के पावर 4 प्लस 3 जा 9x स्क्वायर, सही है, 3 दूनी 6 माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अंदर, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स अंदर ले जाइए, क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5 बाई एक्सपोनेंट, अभी पढ़े होंगे ना आप लोग। फिर एक्स अंडर मल्टीप्लाई क्या होगा, क्या हो जाएगा, प्लस 9x क्यूब हो जाएगा, एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 6x, ये भी स्क्वायर ही है, 2 इंटू
2x² इंटू 3, 3 2 जा 6, x² इंटू x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, सॉरी 6x क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाइंगे क्या हो जाएगा, x क्यूब, और 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये x जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6x के पावर 4 और -x। बस यही हमारा क्या हो गया। तो बस देखने वाली बात है, सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ से x कॉमन ले लिए, जिससे ये दोनों टर्म में हम क्या लगा सके, फॉर्मूला लगा सके। अब चूंकि x मल्टीप्लाई चाहे x इसके साथ रखें चाहे x इसके बाहर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर x² - 3x - 1 कर दिया, इसको एक ब्रैकेट में a टर्म बनाने के लिए, जिससे हम इसको क्या बोल सके, a बोल सके, a माइनस b, इसको हम लोग क्या बोल सके, b बोल सके, x² - 3x + 1। वी नो दैट क्या a + b और a - b क्या होता है, a² - b² फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब हम a को क्या बोल दिए, x² - 3x को हम क्या बोल दिए, a बोल दिए हैं, और 1 को हम क्या बोल दिए, b बोल दिए। अब देखिए लिखा है ना a + b a - b, या a + b और a - b, ठीक है। अब a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो हम इसको लिख दिए a² - b²। भाई x यहाँ भी है मल्टीप्लाई, x हम यहाँ मल्टीप्लाई आगे क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। अब x² - 3x का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और -1 का होल स्क्वायर। अब x² - 3x का होल स्क्वायर ये लिखा है, देखिए x² - 3x का होल स्क्वायर। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, a² यानी x² का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू x² इंटू 3x हो गया। अब x² का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁴ आ गया। 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x² माइनस 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 हो गया। x² इंटू x क्या हो जाएगा, x³ -1 था, -1 हम दिखा रहे नहीं दिए। अब इस x को हम क्या कर दिए, अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। गिर जाता है यार बार बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इसका 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 13 का पार्ट 4। क्या लिखा है, देखिए 2x के पावर 4 लिखा है, -4x² प्लस 1 और 2x के पावर 4 -4x² -1। अब देख के आप लोग जान रहे होंगे कि इसमें करना क्या है, नहीं जान रहे होंगे तो हम बताएंगे। 2x के पावर 4 -4x², पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। फिर क्या लिखा है, 2x के पावर 4 -4x²। अलग करने के लिए क्या जरूरी होता है, दीवाल, और हम दीवाल ही बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम इनको अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे, जिसमें इनसे हम अपना कुछ लगा सकें। भाई साथ में रहेंगे तो हम अपना तो दिमाग लगा नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले इनको अलग करेंगे। अलग करने के लिए क्या जरूरी, एक दीवाल। दीवाल मतलब यहाँ पर क्या ब्रैकेट है, सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में करेंगे। कर दीजिए अलग। 2x² 4 -4x², इसको साथ में कर लीजिए, प्लस इसको क्या कीजिए, 2x के पावर 4 -4x² माइनस, इनको हम दिए बाट। अब हम इनमें अपना दिमाग लगा सकते हैं। अगर बांटे हैं तो अपने हिसाब से चलाने के लिए ही बांटे होंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे भी। देखिए अगर इस टर्म को हम a बोल दें और इस टर्म को b बोल दें, यानी 2x के पावर 4 -4x², ठीक है, ये क्या है, a है, +1, और 2x के पावर 4 -4x² माइनस क्या है, 1 है। यानी ये क्या लिखा है, a + b लिखा है और a - b लिखा है। क्या लिखा है, a + b लिखा है और a - b लिखा है। अब अगर हम इनको ऐसे लिखे हैं तो कुछ करने के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, a² - b², क्या, a + b और a - b, एंड वी नो डेट, हम जानते हैं क्या, अगर हम पहले तो जानते हैं वो लिखें, क्या होता है a² - b²।
अब देखिए इसको हम ए बोल दें हियर, यहां पर ए इक्वल टू क्या है, ए को हम क्या बोलेंगे 2x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, एंड बी को हम लोग क्या बोलेंगे 1, या 1 को हम लोग क्या बोल देंगे बी। अब हम क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए कि 2x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर क्या है, ए है, एंड b को हम लोग क्या बोले हैं 1 बोले हैं। अब हमको पता है यानी a प्लस बी, a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस टर्म एज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर, a हमारा क्या है 2x के पावर 4 माइनस 4x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा ए। अब इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर मतलब 2x के पावर 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू 2x के पावर 4 इंटू 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 2x के पावर 4 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, कॉल में ही लिखिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, 2x के पावर 4 का अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x के पावर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, समझ में, x के पावर 4 का फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है mn, मतलब m मल्टीप्लाई n, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 x 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 4 चौक 16, ये तो 16 ऐसे आ गया, x के पावर 4 x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x टू द पावर 6 माइनस 1, बस यही हमारा आंसर हो गया। एक्सपोनेंट आप लोग को पढ़ा चुके, तो आप यहाँ मत कंफ्यूज होइएगा कि ये सब कैसे आ रहा है x टू द पावर 6, जब क्या हो बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो बेस क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला बताता है हमारा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है m प्लस n, पावर में होगा तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, यही अगर हम बीच में डिवाइड लगाते तो m माइनस n। ये 3 फॉर्मूले आपको कम से कम याद रखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अलजेब्रा में आप हर जगह तो फॉर्मूला बताएंगे नहीं ना कि कौन सा लगा रहे हैं, इसीलिए पहले क्या पढ़ाया जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट अगर हम आपको पढ़ा चुके तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टर्म कैसे आ रहे हैं, और अलजेब्रा में सारी चीज कई बार यूज होंगी। तो हम सबसे पहले क्या किए, अरे यार सबसे पहले हम क्या किए, इनको अलग अलग टर्म में बांट दिए, जिससे हम क्या करें अपना दिमाग लगा सके इनमें। अब जब हम इनको बांट दिए तो हम इनको अब अपने हिसाब से चलाएंगे, इसीलिए तो बांटे थे। अब बांटे इनको तो देखिए यहाँ हम a प्लस भी कर दिया और a माइनस भी कर दिया, अभी तक के साथ में तुमको समझ में आ रहा था ना कि कैसे करें कैसे भाग। अब ये टर्म सेम है यहाँ पर, यहाँ भी ये टर्म सेम है, यहाँ ये टर्म सेम, बीच में साइन किसका अंतर है साइन का, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और मुझे चाहिए भी वही, जो इनमें अंतर है क्या कर रहे मुझे वही चाहिए। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लगा दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a इक्वल टू कितना आ गया 2x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, a बराबर हम क्या कर लिए a इक्वल टू हम मान लिए और b इक्वल टू मान लिए, फॉर्मूला पुट कर दिए और सॉल्व करके क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।